के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें हरियाणा के बजट सत्र को लेकर जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर से विधानसभा स्पीकर से खास बातचीत की है। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अगर 18 विधायक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं तो प्रस्ताव लाया जा सकता है। गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हरियाणा के विधानसभा के बजट सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा का विधानसभा सचिवालय बजट सत्र को लेकर कितना तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, अभी बजट सत्र की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन बजट सत्र की आहट जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में आपका सचिवालय कितना तैयार है सर बजट सत्र की शुरू होने को लेकर? देखिए, बजट सत्र की दृष्टि से हमारी पूरी तरह से तैयारी है। अभी डेट निश्चित होने का इंतज़ार है, उसके पश्चात जो निर्णय लेने के हैं वो हम निर्णय तुरंत लेंगे। यानी सर तारीख तय होने के बाद ही कोविड प्रोटोकॉल में होगा, किस तरह से होगा? क्योंकि पीछे जो सदन की कार्रवाई रही सर वो बिना दर्शक दीर्घा की रही, तो अब जो नए नियमों के साथ कैसे करना है अभी तय नहीं किया गया। नहीं, ये सारा विषय जो है जब डेट फाइनल हो जाएगी उसके पश्चात तय करेंगे। उस समय की परिस्थिति कैसी है, कोविड का क्या हाल है, कोविड के प्रकोप कितना कम हुआ है, या किस बात की आवश्यकता है कोविड का ध्यान रखते हुए, क्या केवल जो प्रिकॉशंस लेकर के हम सदन का सत्र चला सकते हैं, या हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग जो पिछली बार हमने की थी वो अब की बार भी लागू रहेगा। इस बात का निर्णय हम इस सत्र की डेट तय होने के पश्चात ही करेंगे। स्पीकर साहब, एक इसके साथ ही सवाल ये है कि विपक्ष जो है वो लगातार एक बात कह रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बजट सत्र की जब तारीख तय हो जाएगी उसके बाद हम अपना जो एक नियम है उस नियम के अनुसार विधानसभा सचिवालय को इसकी जानकारी भी भेज देंगे। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने के लिए नियम क्या कहता है सर? विधानसभा की नियमावली क्या है इसके लिए? देखिए, विधानसभा में जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। निश्चित संख्या है, 18 की संख्या है। 18 की संख्या से अधिक यदि विधायक मांग करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा कराएंगे। चर्चा के पश्चात जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके ऊपर कोई भी निर्णय जो है वो होगा। सर, चर्चा के बाद अगर मतदान का निर्णय होता है तो विधानसभा का जो गणित है उसमें आज संख्या जो 88 है, एक सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, एक कोर्ट के फैसले के चलते जो है वो सीट खाली घोषित की गई है, तो 88 के आधार पर संख्या का निर्धारित होगा आंकड़ा? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो सदन की संख्या है उस समय जिस समय कोई प्रस्ताव ऐसा आएगा उस समय की संख्या को लेकर के ही कोई भी उसके ऊपर निर्णय होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि काफ़ी दिन बकाया है, विधानसभा की क्या स्थिति रहती है, कितने सदस्य रहते हैं, ये उसी समय निर्णय लिया जाएगा। स्पीकर साहब, एक आपने पिछले दिनों एक कमेटी गठित की थी और कमेटी का काम ये था कि जो सालों साल से हरियाणा के जो कानून है उनके साथ एक शब्द लिखा जाता है कि पंजाब एवं हरियाणा अधिनियम, लेकिन आपने कहा था कि इसको हटाने की ज़रूरत है और आपने ये महसूस किया, आपने इसको लेकर एक बैठक की, फिर एक कमेटी गठित की। कमेटी की रिपोर्ट क्या आपके पास आ चुकी है सर, और कितना आगे बढ़ पाए हैं अभी आप उस कमेटी के अंदर? देखिए, मैं एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें LRB थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी अगली बैठक जो है वो 8 तारीख को होने वाली है। उस दिन उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन हम लेकर के ये प्रावधान जो है कानून है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, पंजाब की जगह हरियाणा शब्द आए, उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सत्र के अंदर ये प्रस्ताव जो अमेंडमेंट है वो ज़रूर हम इसको लेकर के आएंगे। यानी बजट सत्र में आ सकता है सर, उम्मीद कर सकते हैं? पक्का ये बजट सत्र में 100% आएगा।
स्पीकर साहब, एक आरोप और विपक्ष लगातार लगा रहा है, ये कह रहा है कि जो कालका के विधायक हैं प्रदीप चौधरी, उनकी जो सीट खाली घोषित की गई है उसमें विधानसभा के अध्यक्ष ने शनिवार के दिन, अवकाश के दिन, जानबूझकर जो है वो जल्दबाजी दिखाई, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कर रहा है और स्पीकर जो है वो सरकार की मदद करने के लिए इस तरीके का फैसला कर रहे हैं। ये आरोप है सर विपक्ष का, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनाप शनाप आरोप जो हैं वो कभी स्पीकर पर लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री पर लगाते हैं, कभी पार्टी सरकार पर लगाते हैं। मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक, बड़े बड़े कानून के ज्ञाता कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उनको भली भांति परिचित है कि 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार किसी भी विधानसभा सदस्य को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है, उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो नालागढ़ की कोर्ट ने भाई प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई है, यानी 2 साल से ज्यादा की सजा। और उस 2013 की जजमेंट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक, जो ही नालागढ़ कोर्ट ने उनको सजा सुनाई 3 साल की, वो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो गए। अब विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास इस प्रकार की सूचना जो आई है, उस सूचना को जो इलेक्शन कमीशन है उस तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, और उसमें ये भी है कि एज सून एज पॉसिबल। तो मेरे पास नालागढ़ की कोर्ट की तरफ से मेल के द्वारा सूचना आई है, मेरे पास एक जो कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी, वो भी आई है, और उसके पश्चात हमने वो सारा देखने के पश्चात निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है कि जो कानून के अंदर मेरी ड्यूटी है मैं उसको पूरा करूँ। मैंने उसको पूरा किया और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इस प्रकार के झूठे आरोप जो है ना वो नहीं लगाने चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो नियम होगा उस नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि जो प्रदीप चौधरी के मामले में उन्होंने केवल नालागढ़ कोर्ट के फैसले के आधार पर जो सूचना के तौर पर चुनाव आयोग को ये सूचना भेजी है कि ये सीट अब खाली घोषित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो झूठे आरोप लगाकर गुमराह कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष ने, सुना आपने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों